अभी भी इनकार कर रही है। वो कह रही है कि उसका करीम से कोई ताल्लुक नहीं। मलिहा, शायद सच कह रही है वो। क्या? तो फिर हकीकत क्या है? हो सकता है कि तुम धोखा खा गई हो मलिहा। उसकी बातों से तो मुझे यही लगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने खुद देखा है। जब करीम मुझसे बात कर रहा था तो मैंने खुद सुना था। जब फोन पर बात करके करीम वहाँ से चला गया तो मैंने खुद जाकर वो उसका फोन चेक किया तो उस पर आखिरी कॉल बेगम की थी। उसी से बात कर रहा था। क्या करीम है वहाँ? हाँ, बस आ ही रहा होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुमसे दूर। देखो, मैं भी नहीं रह सकती, लेकिन हमें रहना पड़ेगा। अच्छा फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं। बेगम ने कॉल की थी, वो उसी से बात कर रहा था। मैंने खुद देखा है, बेगम का ही नंबर था वो। हो सकता है कि करीम ने डिलीट कर दिया हो। डिलीट कर दिया होगा। हो भी सकता है। खुद सोचो, नंबर डिलीट करना इतना मुश्किल भी नहीं। बेगम के साथ इतना बुरा हो गया, वो फिर भी नहीं मानी मलिहा। मैंने सुना था मैंने, वो उसी से बात कर रहा था। क्या उसने बेगम का नाम लिया था? नहीं, नाम तो नहीं सुना, मगर हाँ, जब मैं दरवाजे पे उनकी बात सुन रही थी तो वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे, कहीं मिलने की बात कर रहे थे। फिर उसने फोन बंद कर दिया। बस इतना ही सुना मैंने। अगर बेगम नहीं तो फिर कौन है? दिलान, बेगम नहीं तो फिर कौन है? फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उसे भी। जरूर ढूंढेंगे उसे। चाहे वो जमीन के नीचे छुप जाए या कहीं भी छुप जाए, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। चाहे हमें उसके लिए स्कूल की सारी लड़कियों को जमा क्यों न करना पड़े, हम उसे जरूर। ठीक है मलिहा। मुझे लगता है करीम किसी और से बात कर रहा था। कोई दोस्त भी हो सकता है उसका। तुम्हें करीम पे इतना शक करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, जो भी है हम ढूंढ लेंगे उसे। हमें वो लड़की जरूर मिलेगी दिलान। कल अम्मी मेरे कमरे में आई थी और वो मुझ पर नाराज हुई। किस लिए? मलिहा की वजह से। उन्होंने कहा कि मलिहा को अब नाराज मत करना ज़ैनब। अगर उसे पता चल गया तो तुम उसकी दिल आज़ारी पूरी नहीं कर पाओगी। वो बहुत दुखी हो जाएगी। मैंने अम्मी को साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया है। तुम मलिया के लिए परेशान होना छोड़ दो, मैं देख लूंगा उसे। इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि परेशान मत हो तुम। देखो, मलिया मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात कर लूंगा उससे खुद। कम ऑन ज़ैनब, ऐसे मत करो यार। मुझे नहीं मालूम करीम। ज़ैनब, रो तो मत प्लीज। जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कम ऑन ज़ैनब, रोना बंद कर दो अब। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुस्कुराओ। अब मैं क्या करूं अम्मी? परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। कैंडी फ्लॉस लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि कैंडी फ्लॉस तो खुश लोग खाते हैं। क्या? ये किसने कहा तुमसे? हाँ, क्या तुमने कभी देखा है कि दुखी लोग कैंडी फ्लॉस खा रहे हों? नहीं, ये तो मेरे लिए भी पहली बार होगा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ अभी। ठीक है। पक्का ना? ओके। हेलो। हेलो करीम, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। करीम, अगर तुम फ्री हो तो क्या मैं अभी तुमसे बात कर सकती हूँ? श्योर, लेकिन इस वक्त
मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या हम बाद में कर सकते हैं बात, अगर आप बुरा ना माने तो? देखो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, दरअसल तुमसे मिलना जरूरी है, कुछ बात भी करनी है। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ फिर थोड़ी देर में। इंतजार करूंगी। ये लो। तुम नहीं खाओगे? तुमसे थोड़ा सा शेयर कर लूंगा। लो मैं खोलूं। खोल लूंगी। किसकी कॉल आई थी? आफाक की कॉल आई थी, कोई जरूरी काम था उसे, मुझे जाना पड़ेगा। अभी जाना है? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, चले जाओ तुम। ठीक है। करीम, अपना चेहरा तो साफ करो। शाम में कोई काम नहीं है तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। चलो ठीक है, मैं शाम को 6 से 7 के बीच में वहीं होऊंगा, तुम आ जाना, वहीं बैठ के बात कर लेंगे। जरा एक बात बताओ, खुश हो ना तुम? गुड, हमेशा खुश रहो। बेगम, क्या हुआ बेटी? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? किससे उलझ गई थी? किसको तंग किया? ये क्या कर रहे हो तुम चुप रहो, बताओ मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया, समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं किया मैंने। आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मेरे साथ ये किसने किया? हमेशा मेरी ही गलती कहते हैं। किससे लड़कर आई हो बस यही कहते हैं। कभी मेरे बारे में सोचा आपने? कभी आपने ये पूछा कि किसने मेरे साथ झगड़ा किया है, किसने नुकसान पहुंचाया है मुझे? क्या लगता है ये भी मैंने किया है अपने साथ? मैंने खुद के बाल काटे हैं ना? कभी एक दफा बस ये तो पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? कुछ कहा है क्या? एक दफा तो मेरे साथ खड़े हो जाएं बाबा। इधर आओ बेटा, बताओ ये किसने किया? कौन था वो? शायद तुम्हें अंदाजा होगा कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। जिहान ने कॉल की थी और बताया कि स्कूल में क्या हुआ था। कहा कि करीम को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें पहले से मालूम है। ऐसा ही है ना? जी हाँ। करीम, ज़ैनब के साथ ऐसा मत करो। देखो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता जा रहा है और वो अपने बाबा के भी बहुत करीब आ चुकी है। मैं नहीं चाहती कि अब कुछ भी गड़बड़ हो, और तुम भी नहीं चाहोगे कि अब कोई मसला पैदा हो और मलिहा और ज़ैनब को कोई दुख पहुंचे। ज़ैनब को अब कॉल मत करना, उससे मिलना जुलना बंद कर दो। मैं जानती हूं कहना आसान है लेकिन है मुश्किल, लेकिन ऐसा करना होगा। और तुम उसके साथ वैसे ही रहो जैसे पहले उसके दोस्त थे। बस इतना ही? प्लीज ज़ैनब से दूर हो जाओ, मत करो ऐसा।
यानी हमें आपकी, जिहान सर की और याले मैडम की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी, यही कहना चाहती हैं ना आप? ठीक है, जैसा आप चाहें। मेरा मतलब है कि कितना थका देने वाला दिन था। मेरे तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया था। दिल तो कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाऊं बस। तुम्हें पता है, आधी रात में जंगल के बीचों बीच एक आर्टिस्ट का रोने वाला सीन था। जब वो नहीं रो सकी तो क्या हुआ, डायरेक्टर ने वही सीन बार बार शूट करवाया, बार बार, और उससे हो ही नहीं रहा था। जो सीन आधे घंटे में शूट होना था, पता है वो सीन कितनी देर में हुआ? पूरे के पूरे 5 घंटे में। हद है। सेट पर सभी लोग तो बोर हो गए थे, एक हंगामा हो गया था। इस टाइम कौन हो सकता है? बेटी, क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं। तुम्हारा चेहरा तो साफ बता रहा है। नहीं, बस थोड़ा सा थक गई हूं मैं। मेरी बच्ची थक गई होगी और क्या बात हो सकती है भला? वैसे मैं क्या कह रही थी तुमसे? यही कि हो नहीं रहा था। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तुमने कहा था ना कि वो रोने वाला सीन हो नहीं रहा था, तो हाँ, मैं तुम्हें यही बता रही थी। आधे घंटे में होने वाला सीन पूरे के पूरे 5 घंटे ले लेता है। और वहां इतनी सर्दी थी कि क्या बताऊं। शुक्र है कि यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। आज तो हम लोग खाना भी सुकून से नहीं खा सकते। कौन आ सकता है? मेरी जान, तुम सलाद नहीं ले रही? ले रही हूँ। वो तुम ही थे ना जिसने आकर बेशर्मी से मेरे बेटे की शिकायत की थी। ये क्या कह रहे हो? मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझ लो ये बात तुम। किसने हाथ लगाया तुम्हारे बच्चों को? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि किसने किया। दूसरों को नसीहत देने में बड़े माहिर हो, लेकिन अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। मेरे घर में आके तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। बेहतर होगा कि तुम उनसे दूर रहो। बहुत हुआ, जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुके, आप लोग इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? जिहान, खामोश हो जाओ। आप बताएंगे मुझे क्या हुआ है? तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे बच्चों को किसने छुआ? अपनी बेटी से पूछो। तुम मेरे बेटे के बारे में फजूल बातें करते हो, लेकिन अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मलिहा, इसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर मेरी बेटी को कमरे में बंद कर दिया। इन्होंने उसे बांध दिया और उसके बाद मुंह पर टेप लगा दिया। एक बेहुदा हरकत है। अच्छा मजाक है, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी बेटी कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मजाक अभी खत्म नहीं हुआ। इन्होंने उस पर हमला किया, उसके बाद बेदर्दी से उसके बाल काट दिए, और जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। मलिहा बताओ, ऐसा ही किया है? क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? तुमने किया है कुछ? बाबा, वो मैं... अंदर जाओ। सुना नहीं? ठीक है, मैं बात करती हूँ। अंदर चलो। अगर तुमने दोबारा मेरे बच्चों की शिकायत की या उन पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता जिहान, तो अपनी बेटी को सजा देता जिसकी वो मुस्तहिक है। तुम्हारी तरह यूं सर न झुकाता। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद रखना ये बात।
क्या सोचा था? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, मेरी बेटी तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, तो तुम कौन हो? बाबा मैं तुम मुझे बाबा नहीं कह सकती। तुम ये कैसे कर सकती हो मलिहा? इतना गलत काम करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे आ सकती है? बताओ मुझे। जिहान, तुम बीच में मत आओ। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और रोना शुरू मत कर देना इस वक्त। मुझे माफ कर दे बाबा। माफ कर दूं तुम्हें? तुमने जो किया है वो माफी के लायक है? किस चीज की माफी? वो मैंने सोचा था। क्या सोचा था? मैंने सोचा कि बेगम और करीम दोनों एक साथ हैं। मेरा अंदाजा गलत था। तुमने सिर्फ सोचा? बेटी, तुम्हें सिर्फ अंदाजा हुआ और तुमने ये सब कर दिया? तुम्हें यकीन भी नहीं था? ये कैसा पागलपन है? अगर तुम्हें यकीन होता भी तो तब भी तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी। क्या हमने तुम्हें ये सब सिखाया है? हाँ, अब हमारी तरबियत पे बात आ गई है। गलती हो गई मुझसे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? मैं करीम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए ऐसा किया। मैं उस वक्त होश में नहीं थी, पता नहीं कैसे। अपने कमरे में जाओ अभी, इसी वक्त। बाबा प्लीज। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ। अब हम क्या करेंगे जिहान? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तुम जाओ, उसका ख्याल रखो। ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास। करीम? नहीं, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं करीम से मिलने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वॉक के लिए निकली थी, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिल लूँ उससे, बस, और कोई वजह नहीं है। समझ गया। क्या तुम्हें मालूम है करीम कहाँ है? वैसे तुम्हारी उससे बात हुई थी क्या? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मेरा मतलब मैं खुद भी अभी अभी आई हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। बासित, मुझे अब चलना चाहिए। ज़ैनब, तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ, मेरा मतलब है मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जानता हूँ ये बात मायने नहीं रखती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, शायद हमें दोस्त बन के रहना चाहिए। मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो। हम अच्छे दोस्त हैं बासित। अच्छा है, तो आज से हम दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल बासित। अब मुझे चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मलिहा, मलिहा जान, उठो बेटा, मेरी तरफ देखो। चलो जल्दी उठो, चलो मेरी जान, खुद को संभालो मेरी बेटी। मलिहा प्लीज मेरी तरफ देखो, जरा एक लंबी सांस लो, ठीक है? अब तुम मुझे बताओ कि तुम ये सब अपने साथ क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हर बात समझूंगी, ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? मैंने तुमसे पूछा था कि तुम श्योर हो, लेकिन तुमने कहा था कि नहीं हूँ, याद है? जी। अच्छा ठीक है। क्या तुमने उन दोनों को एक साथ देखा था बेटा? हाँ? नहीं देखा, ठीक है। क्या किसी दोस्त ने तुम्हें ये सब कुछ बताया है? क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा? नहीं मॉम, किसी ने कुछ नहीं बताया। देखो मलिया, मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे बताओ, क्या किया उस लड़के ने? क्या वो फूल लेकर उस लड़की के दरवाजे पे गया? क्या उसने अपने जज्बात का इजहार कर दिया मलिहा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर खुद को हल्कान क्यों कर रही हो बेटी? मेरी बच्ची, खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? प्लीज मलिहा। जो अपने साथ कर रही हो वो गलत है, सुन रही हो तुम? हाँ। ये हर लिहाज से नाकाबिले कबूल है बेटी। अब मैं तुम्हें दोबारा कभी ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, समझ आई? सुन रही हो? हाँ। वादा करो मुझसे। ठीक है, वादा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे सर में दर्द हो गया है। क्या वो रो रही है? नहीं, अब थोड़ी बेहतर है। ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं उसे समझना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही कि वो खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है। ये कैसी जिद है? वो बिल्कुल ही इस लड़के के पीछे पागल हुई हुई है। ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची? हम भी जवान थे, हमने भी मोहब्बत की, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यानी एक डर और भी है मुझे, जब उस लड़के से उसका ताल्लुक टूटेगा तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे जिहान? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये एक ऐसी हरकत है जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने किया है, और हमारी बेटी को भी इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। मगर ये याद रखो कि ये सब हमारी बेटी ने किया है और कोई जानता भी नहीं। कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। मुझे पता है ये काफी है, और मैं एक प्रिंसिपल हूँ। मैं कैसे इग्नोर कर दूं इसे? तो इस बार तुम उसे नजरअंदाज कर दो, ठीक है? तुम जानते हो वो कितनी हसास है, हम किन हालात से गुजर रहे हैं। मलिहा इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में है, और मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगी, इस बार इसे नजरअंदाज कर दो जिहान। मैंने उससे बात की है और उसने वादा किया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? बिल्कुल लड़का लग रही हो। बोर हो गई थी उन बालों से, कैंची उठा के काट दिए। क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? मुझ पर मत चिल्लाओ, बिल्कुल नहीं। तुम भी मुझ पर इस तरह मत चिल्लाओ। जिस लड़की के आगे पीछे तुम पूरा दिन घूमते रहते हो, उसी ने किया है ये। मलिहा ने किया है ये सब। क्या हो गया? वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ चल रहा है। रुको रुको जरा, मतलब कि तुम और करीम? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसे यकीन नहीं। अजीब साइको वाली हरकतें कर रही है। उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर जबरदस्ती मेरे बाल काटे हैं, लेकिन अब उसे पता चलेगा। बाबा गए हैं उसके घर, अब मेरी बारी है उसे बताने की कि मैं क्या कर सकती हूँ उसके साथ। बाबा क्या मलिहा के घर गए हैं वो? हाँ, सही सुना तुमने। आखिर उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आ गया कि उसकी भी हिफाजत करनी है। बहुत अच्छी। हाँ।
तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तूफान के बारे में। पूछो। तुमने मुझे बताया था कि तूफान ने तुम्हें प्रपोज किया था। मैं सोच रही हूँ ये सब एला की वजह से है या फिर तुम्हारे खिलाफ कुछ है। नहीं आले, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये तुम कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ, कोई बात नहीं थी। खुश आमदीद मेरी जान। शुक्रिया अम्मी। कुछ खाया या खाना दूं तुम्हें? भूख नहीं है मुझे। करीम से बात करने का कोई फायदा हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या कुछ हुआ है? प्लीज मुझे कॉल करो, मुझे फिक्र हो रही है। पता नहीं क्यों मैं भी हर वक्त यही सोचती रहती हूँ, मोहब्बत में खुशी जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं किया। मोहब्बत में खुशी होती है, मेरा ख्याल है होती है। मुझे पता है करीम मुझसे क्यों खफा है। उसने बासित को मेरा हाथ पकड़े देखा। उसका नाराज होना ठीक है, लेकिन मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे बताऊंगी, मैं उसे कहूंगी कि मोहब्बत में खुशी होती है, चाहे वो माने या ना माने। मैं मानती हूँ, मैं कहूंगी, क्योंकि मैं अपने पूरे दिल से इस पर यकीन करती हूँ।